हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के अमरदीप सर पर। आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में से खुश होंगे। तो देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हरियाणा जी के में मैं आपको पढ़ाऊँगा हरियाणा के गुरुद्वारे। हरियाणा के गुरुद्वारे पढ़ाऊँगा। देखो जी, जो बच्चा CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है हरियाणा से, यदि जो बच्चा CET एग्ज़ाम में बैठेगा, हरियाणा के तो CET एग्ज़ाम होने वाला है। जनवरी में फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और फरवरी या मार्च के आसपास CET एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो जो बच्चा CET की तैयारी कर रहा है, यदि CET 2025 की तैयारी कर रहा है, यदि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, तो हमारे चैनल से जुड़े। और टॉपिक वाइज हरियाणा जी के रिवाइज होती है और जो ओल्ड क्वेश्चन है और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। यदि कोई बच्चा हरियाणा सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि कोई मिस्टेक हो तो रिप्लाई में बताएं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा हरियाणा के गुरुद्वारे। क्या पढ़ाऊँगा? हरियाणा के गुरुद्वारे। क्या पढ़ाऊंगा? गुरुद्वारे। देखिए, हरियाणा के गुरुद्वारे में आज आपको पढ़ाऊंगा कि हरियाणा में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा में गुरुद्वारे हरियाणा में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं। CET 2025 के बैच की तैयारी कराई जा रही है आपको। जो CET होने वाला है एग्ज़ाम, हरियाणा में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। हरियाणा में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हरियाणा का, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा हरियाणा में कौन सा है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो देखिए, हिसार पहले हिसार जिले को देखते हैं। कौन सा? हिसार में कौन सा गुरुद्वारा भाई? हिसार में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। कौन सा भाई? गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। ये यदि आपको पूछे एग्जाम में कि गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ पर है भाई, ये पड़ता है हिसार में। कहाँ पड़ा है? हिसार में। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ पर है? हिसार में है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हिसार जिले में है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि 150 फुट ऊंचे, क्या है? 150 फुट ऊंचे निशान साहिब है। निशान साहिब की स्थापना की गई है। 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना की गई है। ठीक है ना। यदि पूछे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। यहाँ पर 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना की गई है। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर आने से सबकी मन्नतें पूरी होती है भाई। सबकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है भाई। यहाँ पर आने सबकी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है ना। 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना कहाँ की गई? हिसार में। यहाँ पर आने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ठीक है ना। तो हिसार में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। तो उसके बाद कौन सा आता भाई? इसके बाद आता भाई आपका, उसके बाद आता है आपका कौन सा? हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। देखिए, जींद में आता है आपका। जो जींद जिला है, जींद में आता है कौन सा? धमतान साहिब। कौन सा भाई? धमतान साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? धमतान साहिब गुरुद्वारा। धमतान साहिब गुरुद्वारा। कौन सा भाई? धमतान साहिब गुरुद्वारा। ये है हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। कौन सा? सबसे बड़ा गुरुद्वारा हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जहाँ पर लंगर चलाए जाते हैं, खाने के लिए सेवा की जाती है।
जैसे अमृतसर में भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लंगर चलाए जाते हैं, सेवा करी जाती है भाई यहाँ पर, और भूखे को भी खाना खिलाया जाता है यहाँ पर। तो हरियाणा में सबसे अच्छे गुरुद्वारे हैं। यदि आपसे पूछें कि एग्जाम में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई, जींद में धमतान साहिब गुरुद्वारा जिसको जानते हैं, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपसे पूछे तो धमतान साहिब गुरुद्वारा। कौन सा है? धमतान साहिब गुरुद्वारा, ये हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भाई धमतान साहिब, ठीक है। और ये जो गुरुद्वारा है ना भाई, ये हिंदू और कौन सा भाई, हिंदू और सिखों, कौन सा भाई, हिंदू और सिखों के लिए पूजनीय है, हिंदू और सिखों के लिए पूजनीय है भाई, हिंदू और सिखों के लिए पूजनीय है, हिंदू और सिखों के लिए पूजनीय है भाई। और यहाँ पर पितृपक्ष, कौन सा, पितृपक्ष की अमावस्या को मेला भरता है, अमावस्या को मेला भरता है, अमावस्या को मेला भरता है भाई, मेला भरता है, लगता है, मेला लगता है, ठीक है ना। पितृपक्ष की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? हिसार में है, वो जींद में है, धमतान साहिब गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा। यह हिंदू और सिखों के लिए पूजनीय है, पितृपक्ष की अमावस्या को यह मेला भरता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ से इसको देखने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोग आते हैं भाई इसको देखने, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग आते हैं भाई इसको देखने, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग आते हैं इसको देखने के लिए, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोग इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है ना। इसको देखने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर लोग आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है तो ये कहाँ पर है? जींद में, ठीक है ना। धमतान साहिब गुरुद्वारा हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कह सकते हो इसको। यह सिखों और हिंदू के लिए पूजनीय है। यह पितृपक्ष के अमावस्या का मेला भरता है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोग यहाँ आते हैं, ठीक है ना। जब गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन से थे? सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु थे भाई गुरु गोविंद सिंह। जब गुरु गोविंद सिंह जब गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे ना, भगानी की लड़ाई के लिए जा रहे थे, जब गुरु गोविंद सिंह भगानी की लड़ाई के लिए जा रहे थे, कब जा रहे थे? 1688 में। 1688 में जब भगानी की लड़ाई के लिए जा रहे थे गुरु गोविंद सिंह, जब यहाँ पर भी रुके थे भाई, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर भी रुके थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं बोर्ड थोड़ा छोटा है तो उसके बाद है भाई कौन सा? सिरसा। कौन सा भाई? सिरसा जिला। सिरसा में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? तो है चोरमार गुरुद्वारा। कौन सा है? चोरमार गुरुद्वारा। ये कहाँ पर भाई? ये सिरसा में पड़ता है। एक है चिल्ला साहिब। कौन सा है भाई? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है ना। ये जो गुरुद्वारे हैं ये सिरसा जिले में पड़ते हैं भाई। अब देखो इसका नाम चोरमार क्यों पड़ा, इसके बाद भी एक कहानी है कि सिरसा में यदि पूछ ले कि चोरमार गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है, तो सिरसा जिले में है चोरमार गुरुद्वारा। और चिल्ला साहिब गुरुद्वारा किस जिले में? चिल्ला और चोर, च को याद रखना है आपको, च। यदि च के नाम से आ जाए तो सिरसा पे आप बंद करके लगा देना। चोरमार और सिरसा दोनों ही, चिल्ला और चोरमार दोनों ही सिरसा जिले में है। ट्रिक बता रहा हूँ, च, ठीक है ना। चोरमार गुरुद्वारा क्यों पड़ा इसका नाम चोरमार, ये मैं बताता हूँ। चोरमार गुरुद्वारा, इसका नाम चोरमार गुरुद्वारा क्यों पड़ा, ठीक है ना। चोरमार गुरुद्वारा क्यों पड़ा भाई इसका नाम? देखिए, सिखों के 10वें गुरु थे। कौन थे भाई? ये आप बताएंगे मुझे।
सिखों के 10वें गुरु, गुरु कौन थे भाई? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जब सो रहे थे, रात में सो रहे थे, रात में सो रहे थे तो चोरों ने उनका घोड़ा चुरा लिया। चोरों ने उनके गुरु गोविंद सिंह का घोड़ा चुराया। गुरु गोविंद सिंह का घोड़ा चुराया, परंतु वे चोर घोड़ा चुरा कर नहीं ले जा सके। बाद में वे अंधे हो गए। बाद में वे चोर अंधे हो गए और बाद में वे गुरु के शिष्य बन गए। तो भाई गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बन गए। ठीक है ना। तो ये थे चोरमार गुरुद्वारा। कहाँ पर भाई? सिरसा में। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में। चोरमार गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन से गुरु थे भाई? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। जब रात को सो रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो चोरों ने उनका गुरु गोविंद सिंह का घोड़ा चुराया, परंतु वे चोर घोड़ा चुरा कर नहीं ले जा सके। वे बाद में चोर अंधे हो गए और बाद में वे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बन गए चोर। तो इसलिए इसका चोरमार गुरुद्वारा नाम पड़ा, चोरमार गुरुद्वारा। ठीक है। चोरमार गुरुद्वारा सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जब रात को सो रहे थे तो चोरों ने उनका घोड़ा चुराया, पर चोर घोड़ा चुरा कर नहीं ले जा सके। बाद में वे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बन गए। तो इस प्रकार से इसका नाम चोरमार गुरुद्वारा पड़ा। बात है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा की। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा आ जाए तो वो भी सिरसा में है। ठीक है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर? सिरसा में। ये देख लेना आप, वीडियो डाउन करके या वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। उसके बाद आता भाई कौन सा? कैथल जिला। कैथल जिला में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं भाई? कैथल जिले में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? एक तो आपको पड़ता है नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर पड़ता है? कैथल में। एक पड़ता है आपका टोपियो वाला गुरुद्वारा। कौन सा? टोपिया वाला गुरुद्वारा। एक पड़ता है आपका मांझी साहिब। कौन सा पड़ता है भाई? मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? गुरुद्वारा कैथल में मिलेंगे भाई। नीम साहिब गुरुद्वारा आ जाए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीम साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है, तो कैथल जिले में है। टोपियो वाला गुरुद्वारा भी कैथल में है और मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कैथल में है। देखिए नीम साहिब जो गुरुद्वारा है, ठीक है ना, नीम साहिब गुरुद्वारा, टोपियो वाला गुरुद्वारा और मंजी साहिब गुरुद्वारा तीनों के तीनों ही कहाँ पर है? कैथल में। ठीक है ना। आप नीचे आ जाए तो कैथल में। ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जिसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब, समझ रहे हो ना आप, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जिसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा
कौन सा है जिसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है, दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। देखिए हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा कौन सा है जिसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कौन सा इन तीनों में से कौन सा गुरुद्वारा है वो आप मुझे बताएंगे। नीम साहिब गुरुद्वारा है या मंजी साहिब है या टोपियो वाला। तो इन तीनों में से ये तीनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, एक अदरवाइज ऑप्शन और भी आ सकता है। तो तीनों में से आपको राइट आंसर बताना है। हरियाणा का कौन सा एकमात्र ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जिसमें रामायण गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ पढ़ा किया जाता है। तो उस गुरुद्वारे का नाम है, मैं बताता हूँ आपको, टोपियो वाला गुरुद्वारा। कौन सा भाई? टोपियो वाला गुरुद्वारा। ये एकमात्र हरियाणा का ऐसा गुरुद्वारा है जिसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना, दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। और ये तीनों ही गुरुद्वारे आपके कैथल जिले में है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं भाई, ठीक है, तो देख लेना आप, हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जिसमें रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब एक साथ किया जाता है, टोपियो वाला गुरुद्वारा। तो ये कहाँ पर? कैथल जिले में है। कोई बच्चे को, उसके बाद है आपका यमुनानगर जिला। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपके कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपका है कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन। ये कहाँ पर? बिलासपुर यमुनानगर में पड़ता है। बिलासपुर यमुनानगर। यमुनानगर में कौन कौन से गुरुद्वारे? कपाल मोचन गुरुद्वारा बिलासपुर यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है ना। और ये इसकी जो स्थापना किसने की थी भाई? सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। स्थापना भाई सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इसकी स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और इस गुरुद्वारे को हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं। हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं। इस गुरुद्वारे को हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं। और यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे भाई। यमुनानगर में कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर एक स्थान है यमुनानगर में, ठीक है ना। इसकी स्थापना सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इसको हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं। हथियारों का संग्रहालय कौन सा गुरुद्वारा है? तो कपाल मोचन गुरुद्वारा। हथियारों का संग्रहालय भी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने किस गुरुद्वारे में अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे?
तो कपाल मोचन गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में, बिलासपुर में। ठीक है ना, यमुनानगर में कौन सा गुरुद्वारा? वही कपाल मोचन गुरुद्वारा, बिलासपुर यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट तरीके से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और एक आप मैराथन क्लास भी लगाऊंगा आपके लिए, जो होगी कम से कम 4 घंटे की, जिसमें आपको ऑल हरियाणा जीके कंप्लीट कराई जाएगी। दूसरा पड़ता है महेंद्रगढ़ जिला, महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? तो महेंद्रगढ़ में पड़ता है गुरुद्वारा दशमेश, गुरुद्वारा दशमेश मुख, गुरुद्वारा दशमेश मुख, गुरुद्वारा दशमेश। और उसके बाद है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा हिसार में भी आपके और महेंद्रगढ़ में भी है। गुरुद्वारा दशमेश, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, ये कहाँ पर पड़ते हैं भाई? ये आपके पड़ते हैं महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पर पड़ते हैं? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ते हैं गुरुद्वारा दशमेश और गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। ये कहाँ पर पड़ते हैं? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ते हैं। उसके बाद है आपका कुरुक्षेत्र, KKR इसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले में कौन कौन से गुरुद्वारे पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र जिले में कौन कौन से गुरुद्वारे पड़ते हैं? एक तो पड़ता है गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही और गुरुद्वारा राजघाट। कौन सा? राजघाट गुरुद्वारा। ये तीनों के तीनों जो गुरुद्वारा KKR कुरुक्षेत्र जिला, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही और राजघाट गुरुद्वारा। गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, राजघाट गुरुद्वारा, तीनों के तीनों गुरुद्वारा आपके कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर भाई? कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं तीनों के तीनों गुरुद्वारे। उसके बाद चलते हैं आपका कौन सा? पंचकुला जिला। देखिए, पंचकुला जिले में आपके कौन कौन से गुरुद्वारे पड़ते हैं? पंचकुला जिले में आपको पड़ते हैं गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मांझी साहिब। कौन सा है? मांझी साहिब और नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। और कौन सा है? गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह। कौन सा है? गुरु नानक देव जी। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह जी है यहाँ से। तो पंचकुला में है गुरुद्वारा मांझी साहिब, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब।
गुरुद्वारा मंजी साहिब एक तो कैथल में है, ये मांझी साहिब है। गुरुद्वारा मांझी साहिब पंचकुला में है, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा भी पंचकुला में है। ठीक है ना। जब गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जब गुरु गोविंद सिंह जी भगानी की लड़ाई के लिए जा रहे थे, भगानी की लड़ाई के लिए जा रहे थे 1688 में। कब हुई थी भाई? 1688 में जा रहे थे। तो यहाँ रुके थे भाई, यहाँ रुके थे भाई। और ये कहाँ पर? पंचकुला में। पंचकुला जिला, गुरुद्वारा मांझी साहिब, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह जब भगानी की लड़ाई के लिए जा रहे थे तो 1688 में यहाँ पर भी रुके थे। ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद है ठीक है ना। ये उसके बाद है गुरुद्वारों का शहर। हरियाणा में किसे कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर। देखिए, गुरुद्वारों का शहर तो कहते हैं कैथल को। किसको? कैथल को कहते हैं भाई गुरुद्वारों का शहर। और गुरुद्वारों सबसे अधिक गुरुद्वारे हरियाणा में सबसे अधिक गुरुद्वारे हरियाणा में सबसे अधिक गुरुद्वारे कहाँ पर है? अम्बाला में। कहाँ पर है? अम्बाला। गुरुद्वारों का शहर कहते हैं कैथल को, और हरियाणा में सबसे अधिक गुरुद्वारे हैं अम्बाला के अंदर। कहाँ पर है? अम्बाला में। गुरुद्वारों का शहर किसको कहते हैं? कैथल को। और सबसे अधिक गुरुद्वारे, स्वार्थिक गुरुद्वारे अम्बाला में। कहाँ पर? अम्बाला में। ठीक है। अब अम्बाला जिला। अम्बाला में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं भाई? अम्बाला में एक तो है लखनौर साहिब। कौन सा भाई? लखनौर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब। एक है पंजोखड़ा गुरुद्वारा। एक है लखनौर साहिब गुरुद्वारा, एक है पंजोखड़ा गुरुद्वारा। ये दोनों अम्बाला में। ये जो लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म से संबंधित है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म से संबंधित है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म से संबंधित है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह माता के संजय। पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा, ये अम्बाला में है। पंजोखड़ा साहिब, लखनौर साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म से जन्म से संबंधित है। पंजोखड़ा गुरुद्वारा ये भी आपका अम्बाला में है। अम्बाला। अब रोहतक जिला। रोहतक में कौन कौन से गुरुद्वारे आपको देखने के लिए मिलेंगे? रोहतक में कौन सा गुरुद्वारा? लाखन माजरा। इसकी स्थापना भाई तेग बहादुर ने की थी। ने की थी। इसकी स्थापना तेग बहादुर ने की थी। रोहतक में कौन कौन से गुरुद्वारे? गुरुद्वारा लाखन माजरा। इसकी स्थापना तेग बहादुर ने की थी। किसने की थी भाई? तेग बहादुर ने की थी। और रोहतक में एक गुरुद्वारा और है,
कौन सा है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बांग्ला साहिब, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा साहिब, ये भी रोहतक में है भाई। बांग्ला गुरुद्वारा लाखन मांजरा और बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, ये दोनों रोहतक जिले में है। गुरुद्वारा लाखन मांजरा, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक में है। और गुरु लाखन मांजरा गुरुद्वारा इसकी स्थापना तेग बहादुर ने की थी। और हरियाणा गुरुद्वारों का शहर केसर को बोलते हैं। सबसे अधिक गुरुद्वारे किसमें है, अम्बाला में है। अम्बाला लखनऊ साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म से संबंधित है। गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म से संबंधित लखनऊ साहिब और पंचोखड़ा गुरुद्वारा भी अम्बाला में है। ठीक है। सिरसा, सिरसा भाई, सिरसा में एक गुरुद्वारा और है, उसका नाम है चिल्ला साहिब। मैंने एक तो चोरमार पढ़ाया था, एक है चिल्ला साहिब। चोरमार का नाम पड़ा गुरु गोविंद सिंह जी के रात में सो रहे थे तो घोड़ चोर घोड़ा चुरा कर ले जा रहे थे, तो वो चोर अंधे हो गए। बाद में वे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बन गए, उनका नाम चोरमार पड़ा। गुरुद्वारे का नाम एक है चिल्ला साहिब, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर मुस्लिम यहाँ पर मुस्लिम फकीरों का मेला भरता है, मुस्लिम फकीरों का मेला भरता है। और गुरु नानक देव 40 दिन इस गुरुद्वारे में रुके थे, इस गुरुद्वारे में रुके थे भाई। सिरसा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, एक है चोरमार गुरुद्वारा, वो मैंने पढ़ा दिया था आपको। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पर मुस्लिम फकीरों का मेला भरता है, मुस्लिम फकीरों का मेला भरता है। और गुरु नानक देव 40 दिन तक इस गुरुद्वारे में रुके थे भाई। आज के लिए इतना ही, पढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाथ जोड़ से आपको निवेदन है, कोई गलती हो तो माफ़ करना। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। तो मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा आपके लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।